एक गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास लाल, हरे, नीले काफ़ी रंग के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ा एक बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास गया और उसने पूछा कि अंकल, क्या ये लाल रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ेगा? उस गुब्बारे वाले ने बड़े प्यार से देखा और कहा कि बेटे, गुब्बारे रंग के चलते नहीं उड़ते हैं, बल्कि गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर क्या भरी हुई है। ये लाल रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मैं एक गैस भरूंगा और उस गैस के चलते उड़ेगा। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रूपेश। मैं बात कर रहा हूं आज ऑन पैसिव के फाउंडर की। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो आपके सीनियर या हमारे सीनियर या एज सर के वेबिनार में ये अक्सर कहा जाता था कि फाउंडर की वैल्यू क्या होगी। फाउंडर की वैल्यू अकीमत होगी, उसकी ऐसी वैल्यू होगी जो कि शायद वर्ल्ड में कोई भी उसे लगा नहीं पाएगा। वर्ल्ड में फाउंडर्स एक अलग रूप में जाने जाएंगे और ये चीज़ प्रूफ भी हो गया। अभी हाल ही में जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं या दुनिया ने ये देखा है कि अभी जो ऑन पैसिव ने यूट्यूब पे जो कॉन्टेस्ट शुरू किया था और एक अवार्ड विनिंग की बात जो की थी, उसमें किस तरह के लोगों को अवार्ड मिला है। स्वाति श्रेया को आप या हम या कोई उसे जानता नहीं था। उसी तरह से मोहम्मद हकीम और सुशील कुमार को भी कोई नहीं जानता था। न कभी ये स्टेज पे, बड़े स्टेज पे वेबिनार में दिखाई दिए थे। पर ऑन पैसिव की जो कॉन्टेस्ट आई यूट्यूब की, उसमें ये तीनों लोग जीत गए और स्वाति श्रेया फर्स्ट विनर के रूप में जानी गई। सेकेंड और थर्ड में भी हकीम और ये सुशील कुमार देखे गए। दोस्तों, ये वैसे लोग हैं जिन्हें शायद दुनिया या फिर उनके शहर से दूसरे शहर के लोग नहीं जानते थे, पर ऑन पैसिव ने एक ही रात में पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। एटलीस्ट कम से कम जहाँ जहाँ हमारे फाउंडर्स मेंबर थे या फिर नए ज्वाइनिंग जिन लोगों की थी, उस सारे कंट्री में लगभग 200 से ज़्यादा कंट्री में लोगों ने इनका नाम जाना और ये रातों रात स्टार बन गए। बड़ी मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुई। मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे और मैंने कहा था कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो चाहे तो रातों रात भी किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकती है। उस पर बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट भी किए थे कि ये पॉसिबल कैसे है, बट ये प्रूफ हुआ। स्वाति श्रेया जैसे लोग जब वहाँ पे पहुँचे, कंपनी उन्हें वेलकम करने के लिए हैदराबाद की अपने हेड ऑफिस में बुलाई और वहाँ पे उन्हें वेलकम किया गया। मोहम्मद कमाल और काफ़ी बड़े लीडर, काफ़ी बड़े ऑफिशियल स्टाफ और लोगों के द्वारा। दोस्तों, ये क्या है? ये हमारे फाउंडर्स की वैल्यू को इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में फाउंडर की वैल्यू क्या होगी। जिसे कोई एक शहर में नहीं जानता हो, उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाउंडर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव। फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूं कि गो विथ फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना होगा और जो चीज़ें हो रही है उसके साथ इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि निगेटिविटी से कुछ होने वाला नहीं है। निगेटिविटी में क्या होगा? हम उन चीज़ों को खो देंगे जो हमें आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अक्सर ये कहा जा रहा है कि आप अपने बैक ऑफिस को चेक करें, विजिट करें और देखें। अभी एज सर ने जो कॉन्टेस्ट निकाला था, उसका मेन मकसद ये था कि आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, विजिट करें, या जितने भी हमारे जितने भी हमारे फाउंडर्स लोग हैं वो उस कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब पर जाएं और कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कंपनी वर्ल्ड में क्या कर रही है उसके बारे में जानकारी लें। और कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था। वो चाहते हैं कि हमारे एटलीस्ट हमारे फाउंडर जो हैं वो सारी चीज़ों को जानें, देखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। बहुत कुछ सामने दिख रहा है। अभी जून बीता है। जून में आपने देखा कि क्या क्या नई चीज़ें हमारे सामने आई, और ये जुलाई, अभी 7 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद ऑफिस में, उसके बाद उसमें एस सर ने कहा था कि इस प्रोग्राम के जस्ट बाद हमारे और फाइनेंशियल बहुत सारे जो लोग हैं और हमारे स्टाफ हैं और बहुत लर्नड पर्सन हैं, उनके साथ हमारी फाइनल मीटिंग होने जा रही है, जहां पे स्ट्रक्चर के बारे में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और वो चीज़ दिखेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा चीज़ है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। एक ऐसा पे स्ट्रक्चर जिसके बारे में ऐशर ने कहा है कि शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, और रियल में आप जब इसकी पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो शायद आप मतलब मैं क्या कहूँ, आप बिल्कुल बिलीवेबल चीज़ होगा। ये आप
बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मेरा गारंटी है कि जो लोग इस सिस्टम में हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं, उनकी सफलता की 1000% गारंटी है। यू आर इन इट टू विन इट। हाँ, उनकी बात वो नहीं कहते हैं जो इससे बाहर हैं। सो फ्रेंड्स, अक्सर मैं कहता हूँ या हमारे ढीलन सर भी कहते हैं कि गो विथ फ्लो। जो चीज़ें चल रही है उसके साथ आप आगे बढ़ें, निसंदेह सब कुछ बहुत बेटर होने जा रहा है। अभी आपने देखा, जब बहुत सारी कंपनियों को आपने बारे में सुना होगा कि किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ऑफिस जाती है तो बहुत बहुत लोग तारीफ करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑन पैसिव आज लगभग हर कंट्री में ऑफिस खोलने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल आपने देखा मिस्र में भी ऑफिस हमारा खुला है, सिंगापुर के बारे में आप जानते ही हैं, इंडिया चल ही रहा है, अमेरिका के बारे में आप शुरू से ही जानते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, दुबई के बारे में आपको मालूम ही है। और एस सर ने एक बात और कही है कि यूएई और दुबई के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप इंडिया होगा। जरा सोचिए, जब इंडिया के सड़कों पे, इंडिया के शहरों में जब ऑन पैसिव बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान लेके आएगी और बहुत बड़ा मार्केटिंग अभियान लेके आएगी तो फिर क्या होगा? निसंदेह दुनिया देखेगी। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर रियल में हमारे फाउंडर की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती जा रही है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। सो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि बैक ऑफिस पर नज़र बनाए रखें। बहुत सी चीज़ें इस जुलाई में भी आ रही हैं और आप बैक ऑफिस में इस बार की मीटिंग का सारांश देखें, बहुत कुछ दिखाई देगा। मिलता हूं नए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।